study on anointing. हम पिछले सप्ताह में जो है अभिषेक के बारे में सीख रहे थे Anoint, the word means apply. और अब अभिषेक का जो है लिटरल अर्थ ये होता है कि उसको जो है लगाना. But mostly and everywhere where we read it in the Bible, it was poured on them. और जब भी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं उसको पोरिंग के तौर पर देखते हैं. The language is apply, but what has happened everywhere, they were poured with the oil of anointing. और हमेशा उसके भाषा का अर्थ ये होता है कि उसको लगाना है, मलहम लगाने जैसा, लेकिन वचन में हम देखते हैं उसको पोर किया हुआ है. So they used to have a specially made anointing oil. और उसके लिए जो है वो अभिषेक का जो है तेल जो होता है वो बहुत खास तरीके से बनाया जाता है. And it was very aromatic. It was like a perfume. और उसका जो है सुगंध है बहुत ही अच्छा रहता है. There were 4 ingredients. I'm not going to talk about those 4 ingredients that was mixed to make this anointing oil. वो अभिषेक का तेल जो है 4 भिन्न चीजों से जो है मिलाकर बनाया जाता है. The other days, one of our sisters went to Israel and bought me a bunch of anointing oil. और हमारी एक कलीसिया की एक बहन जो है इजराइल जब वो विजिट कर रही थी उन्होंने कई तरीके के जो है अभिषेक के तेल में ले लिया है. It's so nice. It's so nice to smell those oil. और उसका सुगंध बहुत ही अच्छा रहता है. So I touched on David being poured with that anointing oil by Samuel. और मैंने जो है दाऊद के ऊपर वो अभिषेक का तेल डालते हुए शमूएल के द्वारा डालते हुए मैंने आपको दिखाया था. He was coming right from the sheep. वो जो है अपने भेड़ के तरफ से आ रहा था. How would you smell? आप कैसे सुगंधित रहोगे? How would you smell when you're coming away from the sheep? जब आप एक भेड़ के तरफ से आ रहे हो आप किस प्रकार से सूंघोगे? But after that anointing oil, that smell changed. लेकिन वो अभिषेक का जो है वो तेल जब उनके ऊपर पड़ा उसका वो सुगंध बदल गया. Whoever you are, whatever you are, when you come to Jesus, the anointing will change you. आप जैसे भी हो जब आप यीशु मसीह के करीब आते हो आप बदल जाते हो. And we said once the anointing oil was poured upon David, एक बार जब वो अभिषेक का तेल दाऊद पर पड़ा nothing changed physically much. और जो है दिखाने में जो है फिजिकली उसमें कुछ बदलाव तो नहीं आया. He was just as he was. वो जिस प्रकार था वैसे ही था. But the Bible says the Spirit of the Lord came upon him. लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा जो है उस पर आई. When you say Spirit, it is something that you experience. जब आप आत्मा कहते हैं तो वो एक ऐसी चीज है जो आप महसूस करते हो. You know, it comes upon you and nobody else sees it because it is spirit. It is not visible. वो आप पर आती है वो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हो और कोई और उसको देख नहीं सकता. And the change of the shape of the Spirit which came upon Jesus was very different. The Spirit of the Lord came upon Jesus just like a dove, right? It came and sat on Jesus. जिस प्रकार अब परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह पर आई वो बहुत ही अलग तरीके पर था. वो एक डव के एक कबूतर के समान जो है उन पर उंडेला. When you and I are filled by the Holy Spirit, do we see the Spirit? जब आप और हम आत्मा से भर जाते हो क्या आप उसको देख सकते हो? But one thing is so clear, we can experience it. लेकिन एक बात जरूर जो है साबित है कि आप उसको महसूस जरूर कर सकते हो. David was anointed and his brother saw it, probably ended up in trouble. दाऊद को जो है अभिषेक करते हुए उसके भाइयों ने देखा था और बाद में वो जो है कोई मुसीबत में पड़ गया. That anointing strengthened David to kill the wild animals which attacked his father's sheep. और वो अभिषेक के कारण जो है दाऊद जब जंगल में था वो जंगली जानवरों को जो है खत्म कर पाया. He was able to use that anointing to kill Goliath as well. वो अपने अभिषेक को उपयोग कर गुलायत को भी हराने के लिए वो मजबूत था. Everybody knew he was a king. और सभी लोग जानते थे कि वो एक राजा है. But he was not made a king. लेकिन वो एक राजा बनाया नहीं गया. The second time the anointing fell upon David was not from a prophet but from the tribe of Judah. और दूसरे बार जो अभिषेक हुआ वो शमूएल के द्वारा नहीं हुआ लेकिन वो यहूदा के जो है ट्राइब के द्वारा हुआ. People of Judah came together और यहूदा के लोग जमकर आए and said, David, you are the king of Judah. और वो लोग कहने लगे कि दाऊद तू जो है हमारा राजा है. See, you were supposed to become the ultimate king. आप जो है पहले से ही एक राजा बनने वाले थे. But there is a transition of things happening. लेकिन वहां पे कुछ चीजों से वो दाऊद को गुजरना पड़ता है एक राजा होने के When पहले. he killed Goliath, what happened? जब वो गुलायत को मारा तब क्या हुआ? The women around that place started praising David. उसके जो है आजू बाजू वाले स्त्रियों जो है उनको जो है पुकारने लगे उनको जो है महत्व देने लगे. King Saul killed 1,000, but
David killed वो 10,000. कहने लगे कि राजा साउल ने तो सिर्फ हजारों को मारा, लेकिन दाऊद जो है 10,000 को मार रहा There है। was elevation, वहां पे छोटा सा एक बढ़ता हुआ, but immediately when that elevation happened, an attack started coming. और जैसे ही वो बढ़ाव आगे हुआ, वो तुरंत जो है एक अटैक के द्वारा जाता है। Saul was not happy. और साउल वहां पे खुश नहीं था। If somebody praises somebody, sometimes it is very hard to digest it. अगर कोई किसी की जो है अच्छी बातें करता है, कि अच्छा महत्व देता है, तो किसी को पसंद नहीं आता। It is always good to celebrate somebody's blessing. और हमेशा ये एक अच्छी बात है कि हम दूसरों की जो है खुशी को जो है आनंद मनाएं। If Saul would not have become jealous on David, I think the story would have been very different. अगर साउल का जो है जलन जो है दाऊद के तरफ जो जलन था, अगर वो कम रहता, तो शायद कहानी कहीं और चले The जाती। Bible says the anointing which was on Saul, the Spirit of God that was on Saul, departed him. और वचन कहता है कि जो आत्मा साउल के ऊपर था, वो वहां से उससे छूट गया। So the people of Judah selected David as their king. और यहूदा के लोगों ने जो है मिलकर दाऊद को वहां पर राजा बनाया। But it took some more years for the people of Israel to make him the king. लेकिन इज़राइल को जो है दाऊद के अपने राजा बनाने के लिए कुछ और समय लगे। So how many times the anointing oil fell upon David, you know? अब ये बताइए कि दाऊद के ऊपर कितने बार अभिषेक का तेल पड़ा? 3 times the anointing oil fell upon him. 3 बार जो है ये अभिषेक का तेल जो है दाऊद के ऊपर उंडेला The गया। first one was from Samuel. पहली बार जो है वो शमूएल के तरफ से The था। second time was from the tribe leaders of Judah. और दूसरी बार जो है वो यहूदा के जो है नेताओं के द्वारा था। And the third time it was all the tribes together, they made him the king of Israel. और तीसरे बार जो है सारा झुंड मिलकर जो है सारे नेताओं ने मिलकर जो है दाऊद को एक और बार राजा बनाया। Today I want to challenge you, if you don't feel that something is happening, I believe something will happen when you are having the anointing of God. आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आज आपको महसूस होता है कि आपके जीवन में कुछ हलचल नहीं हो रहा, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करती है, तो मैं जरूर आपको कहता हूं कि आपके अंदर वो हलचल होने वाला है। Always celebrate the small steps of victory in Jesus' mighty जो name. भी छोटे छोटे कदम है जीत के, उसको हमेशा आजमा कर उस पे आनंदित रहकर आगे बढ़ो। God said he will not make you a tail, but rather become a head. वचन कहता है कि तुम्हें कभी जो है परमेश्वर पूंछ नहीं बनाएगा, लेकिन वो सर जरूर But it बनाएगा। is a process. It is a process. लेकिन वो एक सीरीज ऑफ प्रोसेस होता है। Some people don't like the process. कुछ लोग जो है वो रास्ता को पसंद नहीं करते। The other day, somebody was telling me a story. और दूसरे दिन कोई मुझसे एक कहानी कह रहा था। There was a big marriage party. एक बड़ा सा जो है शादी हो रहा था, So this friend sat in the front seats. और ये व्यक्ति जो है एकदम आगे वाले सीट्स में बैठे थे। So the catering started with the juice. और जो केटरिंग वाले जो है जूस से शुरुआत की, They started from the back. उन्होंने पीछे से शुरू किया। But by the time it came to the front, the juice got over. लेकिन जैसे ही वो पहले रो तक पहुंचे, तब तक वो जूस खत्म हो गया। So this fellow said, next thing is not going to work out. So he went and sat back. सो अब ये व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं आगे बैठूं तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये जो है लास्ट रो में जाकर बैठने लगा। This time, unfortunately, those suppliers started serving the starters from the front. दुर्भाग्यता के कारण जो है ये सर्वर्स लोग ने जो है पहले रो से शुरू किया सर्व करना। So by the time it went back, the starters finished. और जब तक वो लास्ट रो तक पहुंचे, वो खाना फिर खत्म हो गया। He was like really upset. अब ये बहुत ही दुखी था। So now he used his brain. Now tell me what you would do. He sat in the middle. अब जो है ये व्यक्ति ने दिमाग लगाया और ये जो है बीच में जाके बैठने लगा। This time it was turkey biryani. और अब जो है टर्की बिरयानी Have बांटा जा have you रहा था। eaten turkey biryani? No, you are not. Turkey biryani is a beautiful biryani. और टर्की बिरयानी बहुत ही अच्छा होता है। So he said, I am sitting in the middle. अब वो कहा कि मैं तो बीच में बैठूंगा तो मुझे जरूर मिलेगा। Unfortunately, what happened? और अभी क्या हुआ? 2 people served it. 2 जनों ने सर्व किया। One from the front, one from the back. एक जन ने आगे से शुरू किया, एक जन ने पीछे से शुरू किया। By the time it came to the middle, it got over. और जब तक वो बीच पहुंचा, वो खाना फिर खत्म हो गया। So he was super upset. अब ये व्यक्ति बहुत ही दुखी था। He put his head down. उन्होंने अपना सर को झुकाया Somebody came and said, please get up. और किसी ने आकर बुलाया कि आप खड़े हो जाइए, Please take. थोड़ा सा लीजिए। He thought something came. और उन्होंने सोचा कि कुछ आया होगा, What came? Toothpicks came. और वहां पे सिर्फ टूथपिक्स आया। He didn't get the juice. He didn't get the starters. He didn't get the food. But what he got now? ये व्यक्ति को जूस नहीं मिला, बिरयानी नहीं मिला, लेकिन वो दांत को साफ करने वाले टूथपिक्स जरूर मिले। Some people are like this, when the blessings come, they think if you sit in the front only blessing come, or you sit in the back blessing come, you sit in the middle blessing come. Wherever you sit there and pray.
God will bless you in His time. कुछ लोग इसी प्रकार है, जब आशीष को देखते हैं वो सोचते हैं कि एकदम आगे से मिलेगा या फिर एकदम पीछे से मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ जहां पर भी आप बैठे हो वहां पर ही बैठे रहो, आपको जरूर वहां पे Don't go मिलेगा। from place to place for anointing. जगह से जगह जाकर जो है अभिषेक के पीछे Don't मत go पड़ो। from church to church for anointing. कलीसिया से कलीसिया जाकर जो है If अभिषेक के God पीछे wants मत to पड़ो। anoint you, He will anoint you wherever you are. अगर परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता है, वो आप जहां पर भी हो, परमेश्वर आपको जरूर अभिषेक से भरेगा। So David had 3 types of anointing. और दाऊद के पास 3 प्रकार के अभिषेक थे। So this morning I pray that you know that you are anointed. That is number 1. और आज सवेरे आपको ये बात जानना जरूरी है कि आप एक अभिषिक्त व्यक्ति हो। Everybody are anointed? सभी लोग अभिषिक्त हैं। Everybody are anointed? Come on, everybody are anointed? Praise the Lord. So we know we are anointed. हम जानते हैं कि हम अभिषिक्त हैं। The second thing is, how much are we anointed? और दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि हम कितना अभिषिक्त हैं। So we are having that anointing, हमारे अंदर वो अभिषेक जरूर है। because when you accept Jesus Christ as your personal savior, you get that mark of the blood of Jesus on you. जब आप यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करते हो, तो वो परमेश्वर का लहू आपके सर पर जरूर होता है। Without the power of the Holy Spirit, without Holy Spirit ministering to you, you will not become the child of Jesus. वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना जो है आप यीशु मसीह के संतान कभी नहीं बन सकते। So we all sitting here have experienced the grace of Jesus. जो भी यहाँ पर बैठे हैं, हमने सब ने जो है यीशु मसीह के वो सामर्थ्य को अनुभव किया The है। devil is afraid of anointed people. और शैतान हमेशा अभिषिक्त Come लोगों on, से everybody घबराता say, है। devil is afraid of anointed people. शैतान हमेशा अभिषिक्त लोगों से So घबराता है। it doesn't matter you have more anointing or less anointing. If you're already anointed, the devil is afraid of you. चाहे आप ज्यादा अभिषिक्त है या कम अभिषिक्त है, अगर आप अभिषिक्त है तो शैतान जरूर आपसे डरता So है। this Sunday I thought I will describe the 5 levels of anointing. और आज रविवार के समय जो है मैं ये सोच रहा था कि मैं 5 अनेक प्रकार के जो है अभिषेक के लेवल I don't know where you are, but one of the levels you will be. मैं नहीं जानता कि किस लेवल पे आप हो, लेकिन कोई भी एक लेवल में तो आप जरूर होंगे। So we'll start off reading the book of Ezekiel, chapter number 47. हम एजेकिएल की पुस्तक उसके 47वें वाक्य अध्याय से शुरू करेंगे। There is a travel of the prophet Ezekiel. वहां पे जो है वो एजेकिएल भविष्यद्वक्ता जो है एक ट्रैवल करता है, एक यात्रा करता है। So there is a vision that Ezekiel is seeing. और अब वो है एक दर्शन को देखते हैं, It is a vision of a river. और वो है एक नदी का जो है दर्शन। Everybody say the vision of a river. और सभी लोग कहिए कि नदी का दर्शन। So in the start itself, you see the origin of the river. और शुरुआत में आप देखते हैं कि ये नदी कहाँ से शुरू होती है। Where is the river coming from? ये नदी कहाँ से आ रही है? Ezekiel chapter number 47. एजेकिएल का पुस्तक उसका 47वां अध्याय। The river has started from God, heaven. और ये नदी जो है स्वर्ग से या फिर परमेश्वर से शुरू होती है। So where is the Holy Spirit coming to us from? और अब ये पवित्र आत्मा कहाँ से मिलती है? Come on, everybody say, where is it coming from? ये पवित्र आत्मा कहाँ से आती है? So the origin of the river is heaven. और ये नदी की शुरुआत जो है ये स्वर्ग से होती है। So the power of the Holy Spirit is not man-made, but it is from God. और ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है ये मनुष्य से बनाया गया नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया What है। did Jesus say? It is better that I go so that I can send a paraclete or a helper to correct you, to be with you forever. इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मेरा जाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं जब जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को यहाँ पर भेजूंगा, वो है पवित्र आत्मा। So the origin is heaven. और इसका जो है ओरिजिन जो है वो स्वर्ग है। And the specific, it came from the altar. और वो जो है परमेश्वर के वो तंबू से जो ऑल्टर से आया। I'm not reading that, but if you skim through Ezekiel chapter number 47, the river is flowing down through the altar. और वहां पे अब एजेकिएल के 47वें अध्याय को आप देखते हो तो वहां पे ये जो है नदी का शुरुआत वो ऑल्टर से होता है। I give an analogy on the altar who was sacrificed for us. Jesus was sacrificed. और इसका एक दूसरा एक तरफ से देखने का ये भी अर्थ है कि वो ऑल्टर पे कौन जो है कुर्बान हुआ था, वो था यीशु मसीह। And the later on passage of chapter number 47 talks about from the origin, the course and the power of the river. और ये जो है नदी की शुरुआत और उसकी जो यात्रा करने वाला जो रास्ता और ऐसे कई चीजें जो है 47वें अध्याय में बताता है। Normally, how does the river get power? और ये नदी को जो है सामर्थ्य या फिर शक्ति कहाँ से मिलती है? Have you seen the origin of any river in your life? आपने कहीं भी कोई नदी की शुरुआत को देखा है? Nipuna, have you ever seen? No, you have not. Anybody has seen the origin of rivers? You have seen. How does the origin look like?
a small little, right? A small little hole, little bit of water. ये छोटा सा जो है एक पानी का जो है जमाव, Any big river, take it, any big river, the origin is very tiny. चाहे वो नदी कितनी भी बड़ी हो, उसका शुरुआत जो है बहुत ही एक छोटे से जगह से होता है। Even the river, okay? The origin is very small. वो रिवर भी जो है बहुत ही छोटे से एक जगह से शुरुआत But होती है how उसका। does this river become big? लेकिन ये नदी बड़ी किस प्रकार होती Answer है? me. How does this river become big? Many tributaries feed onto this river and then it becomes bigger and bigger. बहुत सारे छोटे छोटे नदी के जो है एक भाग होते हैं, जब ये नदी से आकर मिलते हैं तब जाकर के ये नदी बड़ी हो जाती है। Okay, every river has tributaries. और सभी नदियों का जो है भाग होता है, ट्रिब्यूटरीज होता है। But read in chapter number 47, there is no tributaries. लेकिन यहाँ पर 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि ये नदी के पास कोई भी ट्रिब्यूटरीज या कोई भी भाग नहीं है जो आकर जुड़ता For है। the power of the Holy Spirit, you and I don't need to add anything. और पवित्र आत्मा की जो है सामर्थ्य को पाने के लिए हमें किसी चीज को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, Because the power is coming from God. क्योंकि वो सामर्थ्य हमें परमेश्वर के द्वारा। I always tell, don't tell unnecessary stories to create power of God. मैं हमेशा कहता हूँ कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दिखाने के लिए जो है नहीं होने वाली कोई कहानी को Some people make stories and testimonies that has never happened in life just to market God. God doesn't want any of those. कुछ लोग कहानियों को बनाते हैं, कुछ लोग गवाहियों को बनाते हैं ताकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य को जो है बढ़ा सकते हैं। Even my stories or whatever stories of whoever stories, God doesn't need any stories. His name is already glorified. वो चाहे मेरी कहानी हो या कोई भी कहानी बना रहा है, परमेश्वर को कहानी की या कोई मदद की जरूरत नहीं है। So now the story continues. और अब ये जो है कहानी जारी होती है। Chapter number 47. 47वां अध्याय। The prophet Ezekiel was taken by God into a river, the river that I was talking to. ये भविष्यद्वक्ता इज़ेकियल को जो है परमेश्वर का आत्मा जो है उसे एक नदी के तरफ ले जाता है, जिस नदी के बारे में मैं अब तक आपसे बता रहा था। His feet went into the water. Everybody say feet. और उनके पैर जो है वो उस पानी को छुए। How much water was there in the river? अब वो नदी में कितना सा पानी था? If you look at what I read अब मैंने जो पढ़ा उसको आप देखेंगे तो, or what I spoke, या मैंने जो बताया, you may think that there is only water till the ankle. आप सोचेंगे कि उसके घुटने के समान उतना सा ही पानी था। No, it was not that. As the man of God went into the water, the water level that his leg was, it was only till his ankle. और वो जैसे ही पैर को अपने जो है पानी में लगा रहे थे तो सिर्फ वो पैर के नीचे के भाग में जो है लगने वाली पानी ही थी। That is the anointing that you and I are having. और वही अभिषेक है जो आप और हम में है। When you believe Jesus, जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, you are already in the anointing. आप वो अभिषेक में जो है जरूर हो। You are not on land, आप जो है उस धरती पर नहीं, but you are in the water. लेकिन आप पानी में हो। That is what Jesus said. When you become a child of Jesus, you are in the world, but you are not of the world. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मुझे स्वीकार करते हो, तुम इस दुनिया में जरूर हो, लेकिन तुम दुनिया के नहीं हो। How many of you have stepped into the water? कितने लोगों ने पानी में अपने पैरों को छुआ है? Come on, how many of you have stepped into the river or the ocean? You know, that much water? हमने जो है हमारे पैरों को जो है उस कदम रखा है हमेशा। You are better off than the people who have seen the water, have never stepped into the water. आप उन लोगों से बेहतर है जिन्होंने पानी को देखा है और पैर रखने से घबराते हैं। Many people have never stepped into the water, even today. Many in the world. कईयों ने इस दुनिया में जो है वो पानी की तरफ जो है अपने कदम को रखा भी नहीं है। You know, I went to the beach one day, and one of the person who was wearing a beautiful dress did not want to make the dress or the chappal wet. एक बार जब मैं एक बीच में विजिट कर रहा था, एक अच्छे से वस्त्रों को धारण किए हुए एक व्यक्ति जो है अपने कपड़े को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो पानी में नहीं उतरी। I was not bothered. I threw my shoes, I put my legs up and got into the water. There is no fun going and watching the beach and not making your feet wet. लेकिन मैंने कुछ भी सोचा नहीं, मैंने अपने जूते को हटा दिया और मैं वो पानी में गया, क्योंकि आप पानी को देखकर कुछ मजा नहीं ले सकते। Some people come to church, but they don't accept Jesus as their personal savior. कुछ लोग कलीसिया में जरूर आते हैं, लेकिन वो अपने यीशु मसीह को जो है अपने उद्धारकर्ता के रूप में They see other people enjoying. वो देखते हैं सभी लोग मजे कर रहे हैं। They see other people worshiping. वो देखते हैं दूसरे लोग आराधना कर रहे हैं। They have reasons. They may say, no, I don't want to change my clothes. My tradition is that. This one is that. I'm comfortable. I don't want to get into. उनके पास कई कारण होते हैं ये जो है मार्ग पर नहीं आने का। But today I want to encourage each one of you.
just step into the water. लेकिन मैं सभी को जो है आज के सवेरे के समय जो है उत्सुक करूंगा कि आप उस The पानी में first कदम step रखिए। is to step into the water. वो पहला आपका कदम यह है कि वो पानी में कदम रखना। Most of you are in the water now, and some of you who are not, I pray that you would step in. सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए उस पानी में जरूर हैं, लेकिन अगर आपने कदम अब तक नहीं रखा है तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप उस पानी में कदम Because रखें। this water level that you are getting into will make you more and more happy. क्योंकि ये पानी का जो है लेवल है, जैसे वो बढ़ते जाएगा आपकी खुशी उतनी बढ़ती जाएगी। So in that level, I say like this, you are having control over you. और अब ये जो पहला सा लेवल जो मैंने आपसे बताया है, ये लेवल में जो है आपके ऊपर पूरा कंट्रोल आप ही का ही है। That is the most comfortable place to be. वो बहुत ही कंफर्टेबल जगह है जहाँ पर आप रह सकते हो उस पानी में। Because very fast you can run back to the shore. क्योंकि जल्दी से आप जो है किनारे की तरफ दौड़ सकते हो। If you find a wave coming, if you don't want to get wet, you can just run off. बड़ी आंधी आ रही है, आपको भीगना नहीं है, आप तुरंत किनारे की तरफ दौड़ सकते हो। Some of you want to become Christians but can't face storms. कुछ लोग मसीह जरूर बनना चाहते हैं, लेकिन वो आंधियों का जो है सामना नहीं करना चाहते। If you are like that person, be there near that ankle deep water. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आप वही कदम में रखिए। But still be in the water, I'll tell लेकिन you. फिर भी मैं कहूंगा कि पानी में तो रहिए, Still be in that water. उस पानी में जरूर रहिए। Because my God will never allow you to run back. क्योंकि मेरे परमेश्वर जो है वो आपको कभी वापस दौड़ने के लिए जो है अगुवाई नहीं He करेंगे। wants you to be in the water. वो हमेशा चाहते हैं कि आप पानी में ही रहे। But that is the place people can easily go back. लेकिन वो जगह है जहाँ पर लोग आसानी से वापस लौट सकते हैं। They can see challenges from the other side. वो जो है दूर से जो है वो कठिनाइयों को देख सकते हैं। People will be selling ice cream on the shore. You will say, enough this much water. I will go eat ice cream. ये लोग जो है पीछे वाले आइसक्रीम के दुकान वाले को देख सकते हैं। अगर उनको मन किया तो वो पानी को छोड़कर उस आइसक्रीम की तरफ दौड़ सकते हैं। Everybody have been in that level. और सभी लोग जो है उस लेवल में जरूर हो चुके हैं। I have been in that level. मैं उस लेवल में हो चुका I हूँ। don't know whether you have been in that level. मैं नहीं जानता कि आप उस लेवल में रहे But हो that या is a very comfortable level. नहीं। लेकिन वो लेवल बहुत ही कंफर्ट का एक लेवल है। I say it is like the honeymoon period. मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक हनीमून के पीरियड के समान है। Honeymoon period was okay, right? हनीमून जो है बहुत अच्छा समय होता है। Some people they prefer, oh my goodness, life, if it was just honeymoon, it was so nice. कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी जिंदगी पूरी हनीमून ही होती तो बहुत अच्छा होता। But life is beyond that. लेकिन हमारा जिंदगी जो है वो हनीमून से भी आगे है। Then the prophet was taken into deep water. और उसके बाद जो है वो भविष्यद्वक्ता को जो है और ही गहराई में ले जाता How है। much deep? कितना गहराई? Till his knees. जब तक उसका घुटना पहुंचता है। Come on, everybody say knees. घुटना। So you are going into the second level. वो जो है दूसरे लेवल में जा रहे हैं। The first level is the ankle deep. पहला जो है अपने जो है पैर को जो है पानी में छूने का लेवल। You are having control over your life. आपके ऊपर पूरा अधिकार आप ही का है। You can make a choice to go back. आप एक चुनाव कर सकते हो कि आप वापस भी जा सकते There हो। is so much of attraction there. पीछे बहुत ही जो है उत्साहित करने वाली चीजें हैं। But the second level is the knee deep. लेकिन दूसरा लेवल ये है घुटनों तक का लेवल है। The Bible talks about being a man or a woman of prayer. और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक व्यक्ति बनना है जो है प्रार्थना का व्यक्ति। When you start praying, you are putting your trust on God. जब आप प्रार्थना करते हो आप अपने भरोसे को परमेश्वर पे डालते हो। I say this anointing is an anointing of putting your trust on God. मैं कहता हूँ कि ये अभिषेक वो है कि आप अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर डालते From हो। the trust that is put on you, you are moving into another level that is putting trust on God. जो भरोसा आप अपने खुद पर रखते थे वो भरोसा आप हटाकर अब परमेश्वर के ऊपर रख रहे हो। And I think many of you are in that level as well, right? और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बैठे कई लोग उस लेवल में भी है। You know, God, thank you that I am having that attitude of prayer. और आप परमेश्वर को धन्यवाद करते होंगे कि धन्यवाद परमेश्वर मेरे अंदर वो प्रार्थना करने की आत्मा है। If you don't have it, अगर आपके पास नहीं है start cultivating the habit of prayer. उस आदत को जो है अपने जीवन में डालना शुरू करो। It is a choice that you make to pray. वो एक चुनाव आप करते हो कि आपको प्रार्थना करना है या नहीं। Don't pray only when you have a need. आपके पास जब एक जरूरत होती है तभी जाकर प्रार्थना न करो। Make prayer your pattern. प्रार्थना को जो है हमारे जीवन का एक भाग बना दो। There is a man in the Bible called Daniel. वचन में एक व्यक्ति है जिनका नाम है दानिएल। His name is associated with prayer. और उनका नाम जो है प्रार्थना से जो है हमेशा जुड़ा रहता How many है। times he used to pray? वो दिन में कितने बार प्रार्थना करता था? How many? Thank you, Raji and Geeta. Where is Raji? Oh, he's not well. Oh, okay. He is having a prayer that is called 3 dimension of prayer. और वहां पर दानिएल इस प्रकार की प्रार्थना को करता है कि 3 डायमेंशन वाला एक प्रेयर। So
Morning he used to pray, afternoon he used to pray, night or evening he used to pray. वो सुबह दोपहर और शाम को जो है प्रार्थना में मग्न रहता था। How many of you, I don't want you to put your hands up, how many of you pray 3 times? कितने लोग हैं जो दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं? How many of you pray 2 times? कितने लोग दिन में 2 बार प्रार्थना करते हैं? You know, so at least once you pray, right? लेकिन एक दिन में एक बार तो एटलीस्ट आप प्रार्थना करते If हो। you don't pray, start praying. अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो मैं विनती करूंगा कि आप प्रार्थना करना शुरू करें। Daniel never started praying when he started getting problems. और दानियल जो एक ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ कठिनाई आने पे प्रार्थना करना शुरू नहीं करता था। In fact, praying led him to problems. बल्कि वो प्रार्थना करता था, इसके कारण वो मुसीबत में जाता था। If he was not praying, he would not have entered into अगर वो इतना प्रार्थना नहीं करता तो हो सकता है कि वो मुसीबत में नहीं पड़ता। So what would a smart student do? तो एक स्मार्ट विद्यार्थी क्या करेगा? Shobi, tell me what you would do. Stop prayer. आप अगर बहुत ही होशियार होंगे तो आप कहोगे कि मैं तो प्रार्थना करना ही बंद कर दूं। But Daniel's story is quite encouraging. लेकिन दानियल की कहानी जो है बहुत ही हमें उत्साह देने वाली है। Because he prayed, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना किया, he was blamed. उसको जो है दोषी ठहराया गया। And the king came with a big statement. He is going to be thrown into the lion's den. अब राजा जो है बड़ी एक अगुवाई को लेकर आता है कि वो जो है सिंहों के जो है गुहे में डालने The Bible says when the verdict came against Daniel, he went again and prayed as he used to pray. वचन कहता है कि जब राजा ने ऐसी एक अगुवाई को पेश किया तब दानियल जाकर फिर अपने पुराने तौर पर प्रार्थना करना शुरू किया। He did not increase or decrease. उन्होंने अपने प्रार्थना को बढ़ाया भी नहीं, कम भी नहीं So किया। meaning it was not the circumstance that made him to pray, but it was God's love that was in him which made him pray. इसका मतलब ये है कि उसकी हालातें जो है उसको प्रार्थना की तरफ ले नहीं चलती थी, लेकिन उसका जो है परमेश्वर की तरफ जो प्यार था वो उसको प्रार्थना करने के लिए जो है उसको मदद करता था। Think about like this. इस प्रकार सोचिए, When you didn't have a proper job, जब आपके पास अच्छा सा एक जॉब नहीं था, when you didn't have a residence, जब आपके पास रेसिडेंसी नहीं थी, when you didn't have a child, जब आपके पास एक बच्चा नहीं था, when so much of loan was there, जब इतना बड़ा लोन का जो है बोझ आपके ऊपर था, when you didn't have a house, जब आपके पास एक मकान नहीं था, when you were here on a student visa, जब आप एक स्टूडेंट वीजा में यहाँ पर थे, how much was your prayer level? आपकी प्रार्थना की जो है वो गहराई कितनी थी? But when you get all these things, लेकिन आपको ये सब मिलने के बाद how is your prayer life? आपकी प्रार्थना का जो लेवल है वो किस प्रकार है? Now we blame things that we prayed for to stop us praying. अब आप जो है उस विषयों को दोषी ठहराते हो जिस चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे। We prayed for a job, आप जो है जॉब के लिए प्रार्थना किए, and when we get a job, जब आपको जॉब मिल जाता है, now the job is taking away the time that we are supposed to pray, अब आपका जॉब जो है आपका प्रार्थना करने का समय आपसे छीन लेता है, and we are blaming the thing that we already got through prayer, and we say that is stopping me from prayer. हम वो चीज जो प्रार्थना के दौरान प्राप्त की है उस चीज को दोषी ठहरा कर कह रहे हैं कि उस चीज के कारण जो है मैं अभी प्रार्थना नहीं It कर is सकता। really scary to see those things, ये right? बहुत ही डरावनी चीज है। And I say nothing in this world should stop you pray. लेकिन मैं कहता हूँ कि ये दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है। Some people say, Pastor, I pray, what is bothering you? Why do you want to see? कुछ लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, पासवान जी आप क्यों इतना सोचते हो मेरे बारे में? Daniel's prayer was a visible prayer. और दानियल की प्रार्थना जो है वो दिखने वाली एक प्रार्थना थी। Come on, everybody say, Daniel's prayer was a visible prayer. दानियल की प्रार्थना जो है वो दिखने वाली प्रार्थना थी। If your prayer is not visible, अगर आपकी प्रार्थना दिखाई नहीं देती थी, it will either stop you to pray, वो आपकी प्रार्थना को रोक सकती है, or the temptation will make you to stop prayer. या कि आपके जीवन की जो है टेम्पटेशन जो है वो आपको प्रार्थना से रोक सकती है। But if it is a visible prayer, लेकिन जो अगर प्रार्थना आपको दिखाने वाली प्रार्थना है, okay, for example, I'll give you your daily example, okay? एक उदाहरण आपके जीवन से आपको देता हूँ। In the earlier days when I used to go for work, पुराने दिनों में जब मैं काम के लिए जाता था, it was a punching system. वहां पे एक पंचिंग सिस्टम होती थी। So you go and tag something and then the door opens and you go in. आप कुछ चीज को जाकर वापस छूते हो तब दरवाजा खुलता है और आप अंदर जाते हो। Exactly, the company knows Binu has come into the company 7:15. और उस समय में जो है उस कंपनी को पता चलता है कि मैं उस जगह पर 7:15 को पहुंच गया हूँ। I am in that company, I work in that company, and when I'm coming off, I tag off and come. अब मैं वो कंपनी में हूँ, कंपनी का काम खत्म होता है, मैं वापस टैग ऑफ करता हूँ, वापस घर लौटता हूँ। 8 hours solid, I have to be there. 8 घंटा जो है मुझे वहां पर होना बहुत जरूरी है। But after some time, लेकिन कुछ समय बाद
if the work has changed to work from home, as many of you do, और उसके बाद अगर आपका समय बदल जाता है कि आप घर से काम करना शुरू करते हो, how many of you punch correctly 7:15? कितने लोग 7:15 को ही अपने पंचिंग को शुरू कर लेते हो? Open your laptop, put your suit and sit there. कितने लोग जो है 7:15 को ही लैपटॉप खोलकर सूट पहनकर वहां पर I बैठ have जाते seen हैं? some people open their laptop and keep, कुछ लोग लैपटॉप को खोलकर जरूर रखते हैं, because something has to be open, क्योंकि right? कुछ तो शुरू करना है, You know, otherwise they will think that you are gone. So just open the laptop and keep. वरना वो सोचेंगे आप काम नहीं कर रहे, इसलिए आपको लैपटॉप खोलकर आप चले जाते हैं। Interestingly, I saw a lady in Avondale the other day. एक बहन को मैंने जो है एवेंडेल में देखा, I was on one side of the road driving, and that lady was on the other side of the road driving. मैं जो है रोड के इस तरफ था और वो स्त्री जो है रोड के उस तरफ थी, Avondale signal, she was brushing her teeth. और एवेंडेल की सिग्नल में अपने दांत को मंच रही थी वो। I was like, my goodness, what on earth are you doing? और मैं सोच रहा था कि ये क्या कर रही है, My question was, where would you spit? और मैं ये सोच रहा था कि ये स्पिट कहाँ पर करेंगे। In India or Sri Lanka, open the window, spit it out. But here, if you do that, you have your own problems, right? इंडिया और श्रीलंका में हो सके तो आप अपनी खिड़की को खोलकर बाहर ही थूक सकते हैं। And लेकिन यहाँ- I told, it is not a lie. I told my child, interestingly, if I take a video, I will become a viral video now. और अगर मैं अभी एक वीडियो को लेता हूँ तो मेरा वीडियो शायद वायरल हो सकता है। You know, sometimes we stop prayer, we stop going to do things that we should be doing because of some of the blessings that we have got. कई बार अपने प्रार्थना की जो है वो गहराई को हम कम कर देते हैं उन आशीषों के कारण जिन आशीषें परमेश्वर हमें देता है। Some people say, Pastor, I'm very busy, Pastor. You don't know, Pastor. कुछ लोग कहते हैं कि पासवान जी मैं तो बहुत बिजी हूँ, आप नहीं जानते, I know busy how it is. और मैं जानता हूँ कि आप कितना बिजी हो सकते हो। You know, think about Daniel, how busy he should be. आप सोचिए दानियल के बारे में, वो कितना बिजी होना चाहिए। Tell me, how busy was Daniel? कितना बिजी था दानियल, He was the satrap of so many provinces. और वहां के जो है कई प्रदेशों का जो है नेता था वो। He has to do all sorts of stuff. उनको सब तरीके का काम करना है। Some people say, my ministry, Pastor, my ministry is keeping me busy, so I don't have time to pray. कुछ लोग कहते हैं कि मेरी सेवकाई इतनी बड़ी है, वो मुझे इतना बिजी रखती है कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। I think Jesus had a bigger ministry than me. मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह के पास आपसे भी बड़ी सेवकाई थी। In that most busy ministry time, if Jesus could pray, what is stopping me to pray? वो सबसे बड़ी सेवकाई में भी वो प्रार्थना के लिए समय निकाल सकते थे। तो Can you आप क्यों give नहीं an निकाल सकते? excuse that you have today in church that you can't pray? आप एक एक्सक्यूज को ऐसा दे सकते हैं जो आप प्रार्थना नहीं करने के लिए आपको रोकती है। If you give an excuse, I think the situation will start changing. अगर आप एक एक्सक्यूज देना बंद करेंगे तो आपका जो है सिचुएशंस बदल जाएगा। That is a level of putting trust in God. और वो एक गहराई है परमेश्वर पर भरोसा रखने का। People say like this, the more you pray, the more you start crying. और लोग कहते हैं कि जितना प्रार्थना आपका बढ़ता है उतना आपका रोना बढ़ता है। The more you cry, जितना आपका रोना बढ़ता है the rejoicing will be more. और उतनी आनंद भी बढ़ती है जो आपको मिलती है। So when you cry in the presence of God, जब आप परमेश्वर के चरणों में अपने आंसू को बहाते हो He will give you reasons to rejoice. और वो आपको ऐसी जो है हालातों को लाकर देगा So I जिससे pray आप that आनंदित हो our सकें। church should rejoice in the presence of God. मैं कहता हूँ कि हमारे कलीसिया जो है परमेश्वर में हमेशा आनंदित होनी चाहिए। So how many of you are in the second level? Don't put your hands up. हम में से कितने लोग वो दूसरी लेवल और गहराई में है, But you need to start evaluating, लेकिन right? आपको अपने आप को परखना That जरूरी is the है। second level of anointing that people should be in. वो दूसरा लेवल है अभिषेक का जो लोगों को होना चाहिए। When you run in a knee deep water, जब आप एक घुटने तक भरी हुए एक पानी में आप दौड़ते is हो, it easy to run? क्या आप आसानी से भाग सकते हो? It is a bit harder, right? थोड़ा मुश्किल है। It is still you are having the control. अब भी आपके हाथ में जो है पूरा कंट्रोल है। In prayer life, still you can have control. और प्रेयर के लाइफ में भी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। I get a message probably almost every day by one of the persons. एक व्यक्ति के द्वारा मुझे जो है हर दिन मैसेज मिलता है, Pastor, I'm praying, Pastor, I'm praying, Pastor, I'm praying, Pastor, I'm praying, but I can't sleep, Pastor. पासवान जी मैं हमेशा प्रे करो लेकिन मैं सो नहीं पा रहा। Because even if I'm praying, I am not transferring that worry to the hands of Jesus. मैं प्रार्थना जरूर कर रहा हूँ लेकिन मेरे बोझ को जो है परमेश्वर की तरफ डाल नहीं What पा am रहा। I doing? I'm talking, but I'm not transferring. मैं सिर्फ बोल रहा हूँ लेकिन वो चीज को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। I just give an example of a woman who is sitting in a train with a suitcase on the head. मैं एक उदाहरण दूंगा एक स्त्री के बारे में जो अपने सूटकेस को सर पर लेकर वो ट्रेन में बैठी है। However, she thinks if I carry the suitcase, it will be lesser luggage for the train.
अब वो ये सोच रही है कि ये बोझ को अगर मेरे सर पे रखूं तो वो ट्रेन के लिए कम भारी होगा, Not knowing she with the burden is already a burden for the train. ये नहीं सोचकर कि वो जो सर पर बोझ रखकर बैठी है वही ट्रेन के लिए When बड़ी बोझ है। you pray, throw your burden to God. जब आप प्रार्थना करते हो अपने बोझ को परमेश्वर पे डालो। Come on, everybody say, when I pray, I pass my burden into the hands of God. ये बात कहिए कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ मैं अपने बोझ को जो है परमेश्वर की तरफ ट्रांसफर करता हूँ। Many of us can't sleep because we carry the burden. कई लोग सो नहीं पाते क्योंकि हम बोझ को उठाकर चलते हैं। What will happen? क्या होगा? What will happen? क्या होगा? How will the bill be paid? वो बिल कैसे भरा जाएगा? How I can buy the ticket? वो टिकट मैं कैसे खरीद सकता हूँ? How things will happen in my life? मेरे जिंदगी में ये सब चीजें कैसे होगी? You don't worry. आपको घबराने की जरूरत नहीं You है। have put the worry onto the hands of Jesus. आपने जो है अपने जो है समस्या को जो है परमेश्वर के हाथों में डाल दिया है। If you read the book of Isaiah chapter number 10, you see a beautiful verse. अगर आप आइजिया के 10वें अध्याय में आप देखते हो तो एक अच्छा सा एक वाक्य वहां पे देख सकते The हो। yoke was broken. वो जो है मेरा गले का जो योग था वो टूटा गया था। Everybody say, the yoke was broken वो योग जो है तोड़ दिया गया because their neck became fat. क्योंकि उनका गला मोटा हो गया। Till their neck became fat, the yoke was there. जब तक उनका गला छोटा था वो योग या फिर वो जो है बोझ जो है उनके ऊपर ही था। Have you read it? I don't know whether you have क्या read आपने it. पढ़ा है? Come on, turn with me. It just came into my mind. I needed to tell it. So, okay, Isaiah chapter number 10. यशायाह का पुस्तक उसका 10वां अध्याय Okay, verse number 27. 27वां वाक्य। In that day, their burden will be lifted from your shoulders, their yoke from your neck. The yoke will be broken because you have grown so fat. उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसके जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। Your yoke cannot stand because you became fat and the yoke broke it. आपके गले में जो जुआ था वो अभी वहां पर रह नहीं सकता क्योंकि आपका गला मोटा हो गया What है। broke the yoke? वहां पर वो जुआ क्या तोड़ता Come on, है? everybody say, what broke the yoke? The same neck. और वही गर्दन जो पहले थी वो Neck did not change, गर्दन वहां पर बदल नहीं but जाती, the neck became fatter and fatter. लेकिन वो गर्दन वहां पर मोटा होता रहता है। Okay, now you don't understand. I'll tell you an example. अगर आपको अभी ये नहीं समझ रहा तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। When does your button break from the shirt? आपके शर्ट के बटन्स कभी टूटते हैं? Come on, tell me. Huh? When we get fat, come on, God. When we get fat, is it a problem of the button? As we become fat, some of the buckles cannot sit, it breaks. जैसे हम मोटे होते रहते हैं वैसे अपना So बटन्स और हमारा that is an example, that is a yoke, right? और ये एक उदाहरण है वो जुआ के बारे में। You know, something that has held you cannot hold you back because you became fat. जो चीज आपको पहले धारण कर रखती थी अभी वो आपके अराउंडिंग नहीं बैठता है तो वो जो है आप If you मोटा हो don't grow, the yoke will be there. गए। अगर आप वहां पर जो है तंदुरुस्त या फिर मोटा नहीं If होते, you're still with the ankle deep, the yoke will be आप there. सिर्फ वो पैर के जो है छूने जब तक पानी है तो भी आप में समस्या If होगी। you're only till the knee deep, still the yoke will be अगर there. आप वो घुटने के वो हालत में हो तब भी आपके अंदर वो जो है वो जुआ रहेगा। Because as long you are having control, your flesh is powerful. जब तक आपके पास आपका कंट्रोल है आपका शरीर जो है वहां पर काम करना नहीं छोड़ेगा। Okay, now you are in knee deep. Come on, everybody say knee deep. अब आप घुटने के डीप के तरफ है There the Lord did not allow you to stop. और वहां पर भी परमेश्वर आपको नहीं रोकता He took him further. और अब उन्हें आगे ले चलता Now है it became to the waist. और अब जो है वेस्ट की तरफ हुआ 50-50. आधा आधा Right? You know, 50-50. शरीर का आधा भाग पानी में शरीर का आधा भाग ऊपर You know, in this level, the Bible says your waist is your strength. और वचन कहता है कि वेस्ट जो है आपका जो है बल होता है। Come on, everybody say, waist is my strength. वेस्ट मेरा strength। When Belshazzar, okay, this is all from Bible, okay? I'm not telling anything which is away from the Bible. When Belshazzar sinned against God, what happened, you know? जब बेलशस्सर नाम के व्यक्ति ने जो है परमेश्वर के खिलाफ पाप किया तब क्या हुआ? His middle part, this thing, started shaking. और उनका जो है वो वेस्ट का भाग जो है हिलने लगा। You know, this is the place where your strongest bones catch. You know that? और यही जगह है जहाँ पर आपका मजबूत वाला जो हड्डी होते हैं वो आपको होल्ड करते हैं। If your hip shakes, everything shakes. जब आपका हिप जो है हिलने लगता है तो आपका पूरा शरीर हिलने लगता है। Leg, head, everything is gone. आपका पैर आपका सर सब कुछ हिलने लगता है। That is the reason, you know, the wrestlers or the
weightlifters, they don't tighten their hand or leg, they tighten their hip. और वही कारण है ये रेसलर्स या फिर बॉडी बिल्डर्स जो है वो अपने हिप के सराउंडिंग में जो है वो बेल्ट को बांधते हैं. Some of you put your belt to keep your pant up. कुछ लोग बेल्ट इसलिए डालते हैं ताकि अपने पैंट को ऊपर खड़े रखें. But those were not the ideas to put a belt those days. लेकिन उन समय में उसका अर्थ ये नहीं था बेल्ट डालने का. You know, God said to Peter, you need to tie your belt. और वहां पर जो है परमेश्वर की आत्मा पत्रोस से कहता है कि तुम अपने बेल्ट को डालो. This is a place of strength. ये एक जगह है जहां पर से आपको बल मिलता है. And that strength will be given into the hands of the Lord. और वो बल आप परमेश्वर के हाथों में दे रहे हो. God, it is not my strength, Lord. परमेश्वर ये मेरा बल नहीं है. It is your strength, Lord. ये आपकी बल है. That is a different level of anointing. और ये दूसरी लेवल है अभिषेक का. From your ankle deep, आप अपने पैर के छुए थे, from your prayer life, अपने घुटने से, to into a life wherein my strength comes from the Lord. और ऐसे एक जगह पे जा रहे हो जहां पर आप कह रहे हो कि मेरा बल सामर्थ्य परमेश्वर से आता है. I don't know how many of you are in that level. मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग उस लेवल में हैं. In every praise, in every prayer, the strength is from the Lord. सभी आराधनाओं में, सभी प्रार्थना में हमारा बल परमेश्वर से. Lord, it is nothing to do with me, Lord. It is your power, Lord. परमेश्वर इसमें मेरा कोई भाग नहीं है, ये सिर्फ आप ही के द्वारा है. The water is onto my waist. अब वो पानी मेरे जो है, The anointing is controlling my life. अब जो है अभिषेक मुझे कंट्रोल करने लग रहा है. But still, you have some control. लेकिन अब भी आपके पास थोड़ा सा कंट्रोल है. You can wade the waters. आप जो है अपने पानी को हटाकर You can walk through the waters. पानी के अंदर से आप चल सकते हो. You can stop something that is coming. आप कुछ चीजों को रोक सकते हो जो आपके तरफ आ रही You है. can teach people swimming when you are in that level. आप कुछ लोगों को जो है स्विम करने सिखा You can be सकते a हो. pastor, you can be a teacher, you can be a trainer, you can do all things for the Lord. आप एक पासवान हो सकते हो, आप एक सेवक हो सकते हो, आप जो भी करना चाहते हो कर But सकते हो. still, you have not experienced the fullness of the water. लेकिन अब भी जो है आपने वो परमेश्वर के सामर्थ्य को पूरी तरीके से जो है अनुभव नहीं किया है. Now, the level that you and I are, sometimes we need to look into it. और अब जो हालत में हम हैं उसको देखना बहुत जरूरी है. God, where am I? परमेश्वर मैं कौन से लेवल में हूँ? Where am I? कौन से लेवल में मैं हूँ? Am I in a prayer life? That is all what it is. क्या मैं सिर्फ प्रार्थना की जिंदगी से रुक रहा हूँ, Or I am putting some strength for you, Lord. या फिर मैं अपने बल को आपसे पा रहा हूँ? I am only trusting in you, Lord. मैं सिर्फ आप में आश्रित हूँ. And I am praying every day, fasting every day, doing things because I know my strength comes from you, Lord. मैं दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा बल सिर्फ आपसे आता है. The next level और दूसरा लेवल is still your what? And then it covers you. और लास्ट वाला लेवल ये है जहां पर वो पानी आपको पूरी तरह से डुबा देता That है. is the fourth level. और वो चौथा लेवल है. Okay, everybody say fourth level is a place that the water is above you. और चौथा लेवल वो लेवल है जहां पर पानी आपके सर के ऊपर होता है. How long you can be underwater? आप कितने समय तक वो पानी के अंदर हो सकते हो? Come on, people of God, come on, everybody say, how long you can be underwater? It all depends on your lungs, you may answer me. और आप कहेंगे कि वो सब लंग्स के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. Some just, they come up. कुछ लोग सिर्फ डूबकर जल्दी बाहर आते हैं. That is the place that everybody should be. और वही जगह है, लेवल है जहां पर हम सबको होना चाहिए. We need to be in a place wherein when we experience that amazing anointing of God, you do not know how to control yourself. और हम सब उस लेवल में होना जरूरी है जब हम वो अभिषेक से भर जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हमें अभी क्या करना चाहिए. My goodness, because of my flesh that I am in living in, और वो जो शरीर या फिर जो फ्लैश मेरे अंदर है जिसमें मैं रह रहा हूँ, it is very hard to contain myself under the power of the Holy और Spirit. वो परमेश्वर के अभिषेक के अंदर जो है मुझे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है. It can happen to split seconds. वो कुछ क्षणों में हो सकता है, It can happen for some minutes. वो कुछ मिनटों तक हो सकता है, It can happen for hours. वो कुछ घंटों तक हो सकता है. And that experience is an amazing experience. और वो जो है एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव है, बहुत ही It may not happen every time for everybody, वो हमेशा हर समय नहीं हो सकता, but that is an anointing that you and I should be having. लेकिन वो एक अभिषेक का लेवल है जहां पर हम और आपको वहां पर होना चाहिए. We need to be in that immersed
presence of the Lord. हमें जो है वो परमेश्वर के जो है वो भरपूरी में हमेशा होना बहुत The जरूरी है। greater you are, the better it is. जितनी गहराई में आप जाते हो उतना गहराई आपके लिए अच्छा है, Because the powerful water takes over you. क्योंकि वो पानी जो है आपके पूरे अधिकार को ले लेता है। I have been many times in that water. मैं हमेशा वो पानी में रह चुका हूँ। I wish I can swim and swim and swim. मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं वो पानी में डूब कर मार, But और it is swim- quite impossible to be underwater for a long time. लेकिन वो पानी के अंदर होना बहुत समय तक होना बहुत ही I मुश्किल come है। up, I come up. मैं जल्दी से वापस आता हूँ। Sometimes when you're soaked in the power of the Holy Spirit, कई बार जब आप वो परमेश्वर के अभिषेक के अंदर डूब जाते you हो, want to be in that presence of God. आपको वो जो है अभिषेक में ही You जारी don't रहना want to है, move out. आपको बाहर नहीं आना है। But there is a world that you are living in. लेकिन आप एक दुनिया में रह रहे हो, There are things that is happening around. आपके आजू बाजू में ऐसी चीजें हो रही है जो आपको समझना है। If only you are a dead object, you can be there forever. अगर आप मृत्यु पाते हो या फिर आप मर जाते हो, तब जाकर के आप हमेशा के लिए वहां तक डूब I सकते हो। and you will be immersed in God only once we are up in heaven. हम और आप जो है ऐसे एक क्षण आएगा जब हम हमेशा के लिए वो पानी के नीचे रहेंगे, From there we don't come out. और वहां से हम कभी बाहर नहीं आएंगे, We will be with Jesus forever and और ever. हम वो यीशु मसीह के साथ That is an होंगे। amazing presence. वो बहुत ही एक अच्छा अनुभव है। So between then and here, और उस समय से और अभी के बीच में I have added one place. मैंने एक और जगह को ऐड किया है। It is okay to add some more places, right? कुछ जगहों को ऐड करना बहुत ठीक है, Knee deep, थोड़ा घुटने डीप, knee deep, then waist deep. Then we said covered, right? और उसके बाद हमने कहा कि पानी से भर जाता है। How many of you want to be up to your neck? और कितने लोग को अपने गर्दन तक होना है। I've taken my children till here, water. मैंने अपने बच्चों को जो है सिर्फ जुबान तक ले गया हूँ। It's good experience. बहुत ही अच्छा सा अनुभव है, Water is not coming in your mouth, और पानी आपके अंदर नहीं आ रहा, but you're almost in the water. लेकिन आप पूरी तरह पानी में ही है। If you open mouth too much, water will get in. अपने जबान को ज्यादा खोलोगे तो पानी अंदर जा सकता है। That is a place where you keep quiet. You keep quiet. Don't open your mouth. वो एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने मुंह को बंद रखते हो और शांत रहते हो। And I wish people can experience that much more in greater measure. और मैं इच्छा करता हूँ कि लोग जो है ऐसी अनुभव को भी बहुत Just बहुत often experience it. अनुभव Just करते हैं। experience it. सिर्फ अनुभव कीजिए। If you open your mouth, अगर आपने मुंह को खोलते हो, water comes in. पानी आपके अंदर घुसता है, Till your lips, you go into that water. और आपके होठों तक जब पानी आता है तब भी आप वहां रुक सकते हो। Now the water is having control. अब पानी को आपके ऊपर कंट्रोल है, Almost you are fully immersed. और ऑलमोस्ट आप पानी के अंदर डूबे हुए हो, You are enjoying everything, आप सभी चीज का जो है मजा ले रहे but हो, you can't open your mouth. लेकिन आप मुंह नहीं खोल सकते। That is a place many believers should be. और ऐसा एक जगह भी है जहाँ पर बहुत सारे विश्वासियों को होना चाहिए। Experiencing. Don't boast. Don't talk anything. परमेश्वर के सारे सामर्थ्य को अनुभव करो, लेकिन कुछ भी अपने जबान से जो है घमंडी ना हो, Or don't criticize anybody. या फिर किसी के खिलाफ क्रिटिसिज्म ना करो, Don't tell anybody what they are doing. किसी की बात किसी और जगह पे जाकर ना करो। Keep your mouth shut and enjoy the water. अपने जबान को बंद कर जो है वो परमेश्वर की वो So I अनुभव told को about the मजे 5 करो। levels, right? मैंने 5 चीजों को आपके बारे में Where बताया। are you? आप कहाँ पर हो? Where are you? आप कहाँ पर हो? I want you to really get under the water. मैं हमेशा चाहूंगा कि आप हमेशा पानी के अंदर रहे। I want to be in that water forever. मैं हमेशा वो पानी के अंदर रहना चाहता हूँ। Okay, I'll finish off with 2 Bible passages. लेकिन 2 वचन के भाग को मैं लेकर बंद करना चाहूंगा, Acts of the Apostle. जो है प्रेरितों की पुस्तक, See here, Acts chapter number 2. और उसका दूसरा अध्याय। We know when the power of the Holy Spirit came, right? हम जानते हैं जब परमेश्वर की आत्मा का जो है सामर्थ्य वहां पर उन पर उंडेला। Acts chapter number 2, when the Holy Spirit came, verse number 4, all of them were filled with the Holy Spirit दूसरा अध्याय उसका 4वां वाक्य, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए and began to speak in other tongues और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की as the सामर्थ्य दी, Spirit enabled them. वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। That is chapter number 2, verse number 4. दूसरा अध्याय उसका 4वां वाक्य। Okay, now they are already filled. अब वो जो है भरे हुए हैं। Okay, are they filled already? अब वो भरे हुए हैं। Come on, everybody, answer me. Are they filled? Yes, they are filled. Right. Okay, now chapter number 4, और अब 4वां अध्याय verse number 31. उसका 31वां वाक्य। And they prayed. और उन्होंने प्रार्थना की, The place where they were meeting was shaken, वो स्थान जहाँ वह इकट्ठे थे वो हिल गया, and they were filled with the Holy Spirit. और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। How can you be filled twice? आप 2 बार कैसे भर जा सकते You हैं? were filled in
the chapter number 2, आप दूसरे अध्याय में बढ़ गए थे, and number 4 again you are filled. चौथे अध्याय में फिर आप भर रहे हो, And they spoke in unknown tongues, the Bible says. और अब वो अन्य भाषाओं में भी बात कर रहे So हैं। you can be filled multiple times. आप जो है कई बार जो है भरपूरी में भर जाते हैं, And those experiences are amazing और experiences. वो अनुभव बहुत ही आश्चर्यकारी अनुभव होते I हैं। want you to be filled every moment of your day. और मैं चाहता हूँ कि आपकी हर दिन जो है उस भरपूरी में भर जाए। You want to be filled by the power of the Holy Spirit? आप अभिषेक से भरना चाहते हो? You want God's anointing to be upon you? क्या आप परमेश्वर के अभिषेक को अपने ऊपर चाहते हो? We need to go from glory to glory. हमें जो है महिमा से महिमा के तरफ We need to जाना go है। from strength to strength. हमें वो बल से लेकर बल तक जाना We need to है। go from anointing to anointing. हमें वो अभिषेक से लेकर अभिषेक तक जाना है। And I'm stopping in that verse and I'm saying, be praying, God, fill me again with your powerful Holy Spirit, मैं Lord. वहाँ पर रोकना चाहूंगा और मैं ये आपसे विनती करना चाहूंगा कि हमेशा ये प्रार्थना कीजिए कि Don't मैं be happy अभिषेक से because you भर are जाऊं। already filled. आप जो है पहले से भरपूर है उसमें खुश ना रहिए। Ask for a new filling experience of the परमेश्वर Holy से वो Spirit. नई अभिषेक का जो है अनुभव को पूछिए। Ask the Lord, take me deeper, Lord. परमेश्वर से ये कहिए कि मुझे और Can we गहराई stand में up ले to our चलो। feet? Ask the Lord, take me deeper, Lord. परमेश्वर मुझे और गहराई में ले Take me चलो। deeper into your anointing, Lord. मुझे आपके अभिषेक की गहराई में और ले Take चलो। me deeper in your love, Lord. मुझे आपके प्यार में और गहराई में ले चलो। Now I am on my ankle deep. मैं अब जो है पैर को सिर्फ पानी में लगाया हुआ हूँ। Thank you, Lord, for giving me the strength to get into the water. यहाँ पर पानी में उतरने के लिए आपने मुझे बल दिया। Thank इसलिए you, Lord, धन्यवाद। for you giving me the heart to obey your word. आपने जो है एक अच्छा सा एक मन आज्ञाकारी मन Thank मुझे you, दिया, Lord, इसलिए for धन्यवाद। you enabling me to come into the Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा के तरफ आने के लिए आपने मुझे मदद किया, इसलिए Father, I धन्यवाद don't कहता want to हूँ। stop there, Lord. मैं वहाँ पर रुकना नहीं चाहता। I want more of anointing. मुझे अभिषेक की और I भरपूरी want more चाहिए। of that मुझे anointing. अभिषेक की और I भरपूरी want more चाहिए। of that मुझे anointing. अभिषेक की और Come on, भरपूरी चाहिए। everybody ask, I want more of that हम anointing. सब परमेश्वर से कहे मुझे वो भरपूरी और Take चाहिए। me deeper, Lord. मुझे और गहराई में Take ले me चलो। deeper, Lord. मुझे और गहराई में ले चलो। Greater anointing is away from the world. और अभिषेक जो है भरपूरी अभिषेक की Greater भरपूरी- depth is away from the वो world. गहराई जो है दुनिया से दूर है। It is away from the shore. वो किनारे से भी दूर है। It is away from your dear ones. वो आपके करीब लोगों से भी दूर है। Go deeper into the water. वो पानी की गहराई में और जाइए। Are you able to pray? क्या आप प्रार्थना कर पा रहे हो? Come on, if you're not able to pray, pray like Daniel prayed. अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो तो दानियल के समान प्रार्थना करो। Make it a habit of prayer. वो अपने जीवन का जो है एक आदत को बना दो। Put prayer in your वो timetable. प्रार्थना को जो है अपने टाइम टेबल में डाल If दो। you put prayer in your timetable, you would not miss it. अगर आप प्रार्थना को अपने टाइम टेबल में डालते हो तो आप कभी मिस नहीं If you करोगे। put prayer as a choice, many times we miss it. अगर आप प्रार्थना को एक चुनाव की तरफ रखते हो तो आप कई बार उसको मिस I कर सकते say, हो। families, please put prayer in your timetable. मैं हमेशा कहता हूँ कि परिवार अपने टाइम टेबल में प्रार्थना को जरूर रखिए। I think it is better to pray before you eat your dinner. मैं हमेशा कहता हूँ कि रात का भोजन खाने से पहले प्रार्थना को रखना If you जरूरी है। don't have it, start it. अगर आपने ऐसा किया करना शुरू नहीं किया है तो शुरू Many कीजिए। of us are in our office or college or wherever we are during the afternoons. कई लोग दोपहर के समय अपने ऑफिस में या कॉलेज में होते हैं। Find a small little quiet place. एक छोटा सा शांत जगह ढूंढिए। Learn to talk to Jesus. यीशु मसीह से बात करना सीखिए। You don't need always a mat and come on your knees to pray. आपको हमेशा एक चटाई की जरूरत नहीं है अपने घुटनों में आकर प्रार्थना Even करने in के your लिए। chair you can pray. अपने कुर्सी पर बैठकर भी आप प्रार्थना Even कर when सकते you're हो। cooking you can pray. अपने भोजन को बनाते वक्त भी आप प्रार्थना कर सकते हो। Even when you are in the school you can जब pray. आप अपने विद्यालयों में होते हो तब भी प्रार्थना कर And सकते I हो। pray your daily prayer will increase another और level. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका प्रार्थना का जो गहराई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। The other one is putting your trust and complete strength in God. और दूसरा लेवल ये है जहाँ पर आप अपने भरोसे को अपने पूरे बल को परमेश्वर की तरफ डालते हो। God, it is you, Lord. परमेश्वर वो आप है, It is your power, Lord. वो आपका सामर्थ्य है। That doesn't stop me working, वो आपका सामर्थ्य मुझे रोकता नहीं, but I want your power more. लेकिन मैं आपके सामर्थ्य को और चाहता हूँ। I am still having half of me in मैं here, अब भी आधा डूबा हुआ हूँ, but Father, I don't want to be there all alone. लेकिन मुझे वहाँ पर अकेले नहीं रहना है। Take me deeper, Lord. मुझे और गहराई में ले चल। I get tired when I am taking half the burden. मैं कई बार आधे बोझ को उठाता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। My body is quite heavy when I take half the burden. मेरा शरीर बहुत ही बोझनायक हो जाता है जब मैं आधे बोझ को I लेकर want to चलता हूँ। go deeper, Lord. मुझे और गहराई में जाना है। Father, I want to go in a place where I keep still and know that you are the Lord. पिता मुझे उस तौर पर ले जा जहाँ पर मैं शांत रहकर आपके सामर्थ्य को अनुभव कर सकता हूँ। I want to be in that serene water. मुझे वो शांत पानी में उतरना है। My hands, my work controlled by you.
मेरे हाथ और मेरे काम जो है वो आपसे नियंत्रित हो, My body controlled by you. मेरा शरीर आपसे नियंत्रित हो, My words controlled by you. मेरे शब्द आपसे नियंत्रित हो, My entire senses controlled by मेरे you. सारे सेंसेस जो है वो आपसे नियंत्रित हो। Father, I want to experience that, Lord. पिता मुझे उस चीज का अनुभव करना है। But Lord, I know that there will come a time पिता लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा एक समय जरूर आएगा, I will be drenched completely in the power of the Holy मैं Spirit. हमेशा हमेशा के लिए जो है उस पानी में जो है डूबा रहूंगा। Hallelujah. I don't know when it is, but Lord, I know it will happen one minute. प्रभु मैं नहीं जानता कि वो कब होगा, लेकिन मैं जानता हूँ वो जरूर होगा। My everything, my everything, मेरा सारा सब कुछ, my brain fully, completely under the water. मेरा दिमाग पूरी तरह से वो पानी के अंदर। It is not me thinking, it is you thinking. उसके बाद मैं नहीं सोचूंगा, वो आप मेरे लिए सोचेंगे। I think many prophets have encountered that. और मैंने ये देखा है कि कई भविष्यद्वक्ताओं ने इसका अनुभव किया है। They can't think anything other than what God is thinking. वो कुछ भी नहीं सोच सकते हैं जो परमेश्वर उनसे सोचने। And when they open their mouth, they speak the utterances from God. और जब वो अपने जुबान को खोलते हैं, वो परमेश्वर से बात करते हैं। Say to the Lord, God, my whole body should be immersed under your anointing, परमेश्वर Lord. से कहे कि परमेश्वर मेरा पूरा शरीर जो है आपके वो पानी में डूबा रहे। This morning, I pray we will get into that water. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। Come on, कि आप वो everybody, पानी में everybody डूबे रहें। praying, everybody praying, everybody praying, everybody praying. Come on, lift up your voices and say, Lord, you know which level you are. You know where are you standing. Hallelujah, hallelujah. It is one thing hearing about the power of God and another thing experiencing about how the Lord will want you to be. Hallelujah. Once you experience it, it's an amazing experience. I've heard stories after stories where people say they have seen the Lord Almighty. They have seen Jesus standing up. They have seen things that many people cannot even comprehend. I don't know whether, hallelujah, they're saying in the flesh or in the spirit. Even Paul said, I was taken up into heaven. I was taken up into a level. I don't know whether I was taken up in my spirit or in my body, but for sure I was taken up. How many of you want to have such an amazing vision wherein you do not know whether it is in your flesh or in your spirit that is happening? It is called an ecstasy. Praise the Lord. I want people to experience that ecstasy from God. Hallelujah. Hallelujah. It is not limited to only anybody, only some people. Everybody experience that ecstasy from God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. A joy. Hallelujah. Hallelujah. A peace. A happiness that comes after experiencing that. People have written books after books of their experiences. You don't need any explanation how heaven looks like. You don't need any explanation how angels look like, because you have experienced in an ecstatic manner about that mighty presence of God. We all can, but we need to start moving. The angel will measure, you have to walk. God will call you, but you have to take the step. God will call you, but you have to take the step. God is not going to do anything for lazy people. Come on, I want to say it again. God is not going to do anything for lazy people. He is going to do things for people who are ready to walk forward. Hallelujah. Walk forward, walk forward, walk forward. Hallelujah. Your anointing depends on what, how you take it. Hallelujah. Hallelujah. You can put a small baby into the water. You can put a small baby into the water, but you want to be more than a baby. You want to go more in a voluntary way. It is, I want to voluntarily go. I don't want to cry. Don't want to be pushed. I don't want anybody to tell me, but I want to go into the depth of the water and experience that anointing. Because motivators will not be there with you always. I'll tell you again, motivators will not be with you always. There will be situation, it will be only you and God. That is a moment. You need to be there. You need to be there. Ask the Lord God,
take me into that level. Take me into that level. I want to see people who want to ask God, I want more anointing. Please put up your hands. More of your anointing, Lord. The different levels of anointing. I don't know which level you want to. Some levels are harder. Some levels need some more strength, some more prayer. Unless you go to the knee level, you can't go to the waist level. Unless you pray, you can't go into that infilling of the Holy Spirit. Some of you don't want to take the hard steps. I don't want to be in the knee, but ready into the neck level. No. You want to go step by step, step by step. Meaning, that is the way that God wants us to be. God may have different ways for different people, but today the word of God is telling, step into that anointing, step into that anointing, step into that anointing. David's anointing was step by step. An anointing that enabled him to kill the animals first. Animals first. An anointing that enabled him to kill a giant next. The third one, an anointing that he became a tribe leader. The fourth one, he became the leader of the whole land of Israel. Step by step, step by step, step by step. Come on. I want our Bethel church to go step by step. I don't want everybody to go into that ecstasy form without prayer. Because ecstasy can stand for some time, but your prayer life can be forever. Hallelujah. Ecstasy will be only for a couple of minutes. I don't want anybody to be just only wanting that ecstasy moments. But I pray our church will be a church on its knee. A church will be on the strength of the Lord. A church which will be silent, not be proud in any way, but ask the Lord, let your will be done. Let your will be done. Sing together along with me. Say, I surrender all. This is a moment I'm going to pray for you. As you go out of this place, I pray greater anointing. I pray greater anointing. Come on. All to Jesus. I surrender. All to Him I freely give. And sing together, I surrender all. All to Jesus, I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. Lord, I surrender. If you want to come forward for prayer, please walk out as we are praying together. Ask for a richer anointing. Ask for that ecstasy. Lord, I want to experience that. As we are singing, if you want to walk forward, come out and we'll pray together. I surrender all. I surrender all. Come on, pray. 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 Pray, God. I want to be drenched in the power of the Holy Spirit. 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 To Jesus, I surrender. Lay at His feet
Walk deeper. Walk deeper. Let visions become a pattern. Let dreams become a pattern. Ravshia Rama. Wrench out in the power of the Holy Spirit. Wrench out. Wrench out. Walk deeper. Walk deeper. Walk deeper. I can see your hands taken by God. A bit of resistance. A bit of resistance. Oh, I see the move. I see the move of the Holy Spirit. I see the move of the Holy Spirit. I see the Holy Spirit taking control. Come on, you're walking, Alpha. You're walking. You're walking. You're walking. You're walking deeper. I can see that. You're walking deeper. You're not bothered about the storm right now. Oh, Rabba Shagadalera. Oh, Shababa. Oh, Rabba Shagadalera. Oh, amazing. Oh, amazing. Your body is becoming light right now. Oh, Shababa. Your strength is the Lord. Your strength is the Lord. Your strength is the Lord. Oh, Shababa. Anoint your child. More deeper experience. 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 Take your child deeper. Take your child deeper. That heavy hand of God is upon you. I can see that heaviness. Heaviness. I can see a stone that is being rolled off. I can see that the stone is rolled off. Some things that were kept for so many days, dead and gone. It's not going to be alive. He's been called out. Some of the talents that you are having, the divine call that I have called you, I am going to give wings for that call again. You are going to fly into that call. I can see a richer anointing, a greater anointing, greater anointing, greater anointing, greater anointing, greater anointing, greater anointing of the Lord, greater anointing. The Holy Spirit is taking control of you. Oh yes, I can see that the Holy Spirit is moving. Oh Rama, oh Rama. Your thought is being controlled by the Holy Spirit right now. More of your anointing. This season is going to be a more season of more, season of more, season of more, season of more. Speak, speak.
shagala la rama baba. Oh raba shagala la 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 rama baba. Oh raba shagala la rika. Oh shimi marabu karambu ragandale. New languages. A season of 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 new languages. You have fasted, you have prayed, you have cried. This is the season. This is the season. Come on, everybody praying, everybody praying. There's a wind blowing. There is a wind blowing. Walk deeper into that water. Walk deeper into that water. Walk deeper into that water. That ecstasy, that moment of ecstasy, you are going to see it very soon. You're going to see it. You're going to see it. You're going to experience it. Oh Rabba Shagadala Rabba. Oh Rabba Shagadala Rabba. Father, fill your child with more strength. More strength. More anointing. Fresh anointing. Oh Shama. Oh Shama. Fresh anointing. Fresh anointing. Holy Spirit, take control. Shama Baba Baba Baba. Oh Rabba Shagadala Rabba Baba Baba. Thank you, Father. Oh Rabba Shagadala Rabba. Oh Rabba Shagadala Rabba. Oh Rabba Shagadala Rigada Riganda. Oh, I am pouring more. I am pouring more. Rumu Rama Ramu Shagaribi. Pouring more into your life. Mama Mama Baba Baba. Juda Rabba Shagadala Rigada. You are a Daniel. You are a Daniel. You are a Daniel. Father, thank you, Jesus. You are going to sing in unknown tongues. Going to sing in unknown tongues. Oh, you are not going to be just a person who is leading small groups. Not just the tribe of Judah. I can see Israel being ruled by you. More of your anointing. More of your anointing. More of your anointing. I feel that heat from God very powerfully this morning. Very powerfully this morning. Father, I thank you. Thank you. Step into that water with faith. Nipuna, God is telling you very specifically. You have seen the Lord. You have seen the hand of the love of God upon your life. Now it is your decision time. I'm going to make you a blessing in your family.
Among your family members, there will be nobody like Nipuna. This is a promise that the Lord is telling you. There will be nobody like Nipuna. You are alive because somebody is praying for you. You are blessed because somebody is standing in the gap. But now God is telling you very specifically, you have to go on your knees. You have to pray to Jesus. I can see you very soon walking into the pools of baptism, Nipuna. That is going to change the whole dynamics of you. It will change the life of Nathan specifically. I can see that word very clearly. It is going to change the life of Nathan. Father, I thank you for that word, very powerful, that has come upon. Oh, Rabba Shagadala Rabba. More of that anointing upon your child. You're praying. God has chosen you to be the voice, of your family. Rabba Shabba. I can see you speaking life into the womb of Gina. You're going to prophesy into the womb of Gina. I'm anointing you for that season. 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 I can see your dad experience that mighty anointing. I can see him experience. Oh, Rabba Shagadala. I can see him experiencing that mighty anointing. Your brother. I want this to be recorded. I want this to be really recorded. In 8 months' time, there will come an incident in your brother's life. 8 months' time. And that will be a turning point upon his life. Oh, Rabba Shama di Kadari Gadal Karari Gadagadalam. Take up the phone, call him, talk to him. This is what the Lord is telling. It is high time for the power of Lord to move upon his family. God is going to change situations. Father, in the name of Jesus. Come on, people of God. I know we are a bit high on time, but I can sense the mighty Holy Spirit moving right now. And I don't want anybody to miss it out. Your tears, your prayers, your walk with God is going to take more pace. Your bodies may be weak, but God is going to strengthen your spirit. Your inner man is going to be. Rodney, uncle, this is a voice for you. This is a specific voice for you. You are going to take the whole family, just like Joseph led the whole family into Goshen. You are placed in the family of Mary and Auntie. Oh, Rabba, I'm putting it very straight. You've been put into the family of Mary and Auntie to take that whole family into salvation. And
God is anointing you both. God is anointing you both for this new season of mission work. Oh, Rabba. I can see a new clock of anointing. Oh, Rabba Shagada. A new clock of anointing. A new clock of anointing. A new clock of anointing. Father, I thank you. I picked you up from that miry clay. It is me who is giving you strength. I can hear this voice just like God said to Elijah. You are going to run ahead of Ahab. This is a voice I hear clearly for you. It will not be your strength. The Spirit will take control. And you will do faster things that you have never done in your life. You will go faster than a chariot. More than what you work for the secular, you are going to work for the spiritual. There are people that you can influence. There are people that you can touch. It is the Holy Spirit that is going to drive you now. I can see that fresh anointing. Fresh anointing. Fresh anointing, more anointing for the season of Father. An anointing of a warrior. Anointing of a warrior. Father, I thank you for that anointing. You were on a slippery ground. You were in a place of blame. But God changed it into glory. God changed it into glory. I can see a window open for you. A window from where that bright light is coming into your family. You're going to be a blessing not only for your family, into the wider community I'm going to put you. I'm going to give you some influence in the community. I'm going to put some leadership upon you. In your work itself, I can see some leadership things coming up. You're not a senior, but I'm going to put a leadership tool upon you, where you can start praying. Oh, Rabba Shagadala. Oh, Rabba Shagadala. I see you praying for Roshanka's mom. I'm praying, I'm seeing that. Roshanka, this is a girl that God brought into your family for a season like this. She is going to fast, she is going to pray. And that whole family, I can see your mom is being touched by God. In the natural, when there is no healing, in the supernatural, there is a mighty healing. She will start remembering things. She will start remembering things. I say it again. She will start remembering things in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, people of God, start just praying and glorifying the name of God. And we say, bless you, Lord. We thank you, Jesus, for your time, Father, Lord. I know many more people would want to be prayed, but we'll have seasons like this, asking God more.
Let us not be satisfied where we are. Go into deeper. Go into deeper. Go, and we will go blessed. Thank you, Lord, for your blessings this morning. As we are hearing from you, as we are going deeper into that anointing, I pray Mangry will be touched by you, Lord. The suburb will be touched by you, Lord. Your name will be lifted up in this place, Father, Lord. For you are our King, you are our Lord. And we bless you, Father, Lord. Thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.